जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान की बात करने वाले हैं। जो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो इसमें 395 अनुच्छेद आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में अमेंडमेंट होने के बाद इसमें 395 से बढ़कर 448, 450 के करीब अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूची है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, इसलिए 2 महीने बाद, बनने के 2 महीने बाद इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। हम 8वीं अनुसूची की बात कहेंगे। जब संविधान लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या थी 14 और फिर अमेंडमेंट किए गए जिससे भाषाओं को और ऐड किया गया और वर्तमान में भारतीय संविधान में जो संवैधानिक भाषाएं 8वीं अनुसूची में उनकी संख्या है 22। हम पहले देखते हैं वो 14 भाषाएं कौन सी थी और फिर उसके बाद जो भी अमेंडमेंट हुए और उसके बाद भाषाएं जोड़ी गई, मैं वो आपको बताती हूँ। मैं एक रफ भारत का नक्शा बनाती हूँ, उससे मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी भाषा कहाँ से ऐड की गई। ये आपका गुजरात, ऐसा मान लीजिए, अज्यूम कीजिए कि भारत का नक्शा सही है। देखिए, पहले जो स्टार्टिंग की 14 भाषाएं थी ना, उसमें पहले तो आप मान लीजिए संस्कृत, पहली संस्कृत, फिर हिंदी और उर्दू, ये 3 भाषाएं फिक्स थी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू। इसके बाद देखिए, ये कश्मीर है, हम तो पूरा कश्मीर इसको मानते हैं, तो कश्मीर से आई कश्मीरी, ठीक है। थोड़ा नीचे आए हम, यहाँ पंजाब, तो पंजाबी, ये भाषाएं होगी 5। यहाँ है पश्चिम बंगाल, तो ये बंगाली या बांग्ला बोल दो, ठीक है। यहाँ पर है आपका असम, तो यहाँ से बोल दिया असमिया, ठीक है। मैं अभी आपको 14 भाषाएं बता रही हूँ जो स्टार्टिंग में ऐड की हुई थी। तो यहाँ से आपका उड़ीसा, तो ओडिया, इसका भी संविधान संशोधन नाम, इसका भी संशोधन के बाद नाम उड़िया कर दिया गया, पहले उड़िया था। फिर यहाँ आपका आंध्र प्रदेश आता है, तो उससे बनती है तेलुगु। यहाँ पे है आपका तमिलनाडु, तो यहाँ है तमिल। ये आपका है केरल, यहाँ से मलयालम। मराठी, यहाँ से कर्नाटका के आसपास कन्नड़। महाराष्ट्र के आसपास ये मराठी और ये गुजरात से गुजराती। ये 14 भाषा है, ये 3, 5, 6, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 भाषा है आपकी, जिनको संविधान के जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इनको ऐड कर दिया गया था। फिर समय समय पर संशोधन हुए, उसके बाद भाषाएं जोड़ी गई। तो देखिए, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी भाषा जोड़ी गई, और यह भी कश्मीर तरफ ही ज़्यादा चलती है, सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो जोड़ी गई, उसके साथ 3 भाषा जोड़ी गई, एक तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मणिपुरी देखिए यहाँ आता है, अगर आप इसको याद करेंगे तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद आता है नागालैंड, उसके बाद आता है मणिपुर, और उसके बाद आता है मिज़ोरम। यहाँ पर तो अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, और अगर आपको ये तीनों याद करना है कि नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम आते हैं, तो इसके लिए आप ट्रिक है छोटी सी, नमामि
न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिज़ोरम। तो ये जो मणिपुर है यहाँ से है मणिपुरी। तो ये देखिए 71वें संविधान संशोधन की बात आपको मिली नेपाली, मणिपुरी और फिर आई कोंकणी। कोंकणी है ना। और फिर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिनके नाम थे एक तो बोडो, देखो ये डो से खत्म हुआ, अगली शुरू होगी डो से, डोंगरी, फिर थी मैथिली, ये बिहार में बोली जाती है, और फिर संथाली। ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, जो कि 2004 में लागू हुआ था। तो इस तरह से संवैधानिक संशोधन हुए और ये भाषाएं ऐड की गई, और इससे भारतीय भाषाओं की संख्या अभी वर्तमान में जो कि आज की डेट है उसमें वर्तमान में है 22 भाषा है संवैधानिक भाषाओं का, जिनको दर्जा दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सी भाषा संवैधानिक भाषा नहीं है, तो भोजपुरी नहीं है और आप इंग्लिश भी नहीं है ना, अगर ऑप्शन में आती है तो। फिर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत किस भाषा को जोड़ा गया, तो उस समय एक ही भाषा जोड़ी गई थी, सीधी, जो 15वीं भाषा थी। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ी गई नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो कि 2004 में लागू हुआ था, इसके तहत जोड़ी गई 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह से पूछा जाता है। कभी क्वेश्चन आता है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत एक भाषा नहीं जोड़ी गई, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी देखिए इनमें से बोडो, डोंगरी, मैथिली में से कोई एक भाषा उसमें ऐड कर देंगे, बोलेंगे इसमें से कौन सी नहीं जोड़ी गई। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ये भी पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत सीधी भाषा भारतीय संविधान में की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, तब आएगा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। तो ये इस तरह से पूछा जाता है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया, और बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये संवैधानिक संशोधन की जो डेट है ना, ये बहुत ही प्यारी है। क्यों? क्योंकि देखो इनको याद करना कितना आसान है। ये 21वां संविधान संशोधन है, 21 और आप 67 याद कर लीजिए, 1967। अगर 21 में आप 21 है, ये 21 21 ये है 21, तो 2 + 1 हुआ 3, और 3 को 67 में 67 में जोड़ोगे तो हो जाता है आपका 70। 70 के बाद अगला आता है 71, ठीक है, तो 71 आता है, तो 21 और 72 पहला संविधान संशोधन था 21वां जो कि 1967 में लागू हुआ। इसमें 3 जोड़े तो 70, 71, ठीक है। 21 21 + 71 21 + 71 ये हुआ 92। तो ये अगला संविधान संशोधन हुआ जिसका नंबर था वो 92वां नंबर था, 92। अब है ना, देखिए ये 21 और 71 ये दोनों मिल के 92 हुए, और जो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम था ना, वो लागू भी 1992 में हुआ था। ये अधिनियम 1992 का है, ठीक है। और फिर यही 92 आ गई, यहाँ पे 92वां संविधान संशोधन बन गया। तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छी डेट से 21 ये 3 हुआ, 3 में 67 ऐड किया, 71 ये हुआ, 71 और 21 हुआ 92। 1992 में ही 71वां संविधान संशोधन लागू हुआ, और जो अगला संविधान संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था, 2003 को लागू हुआ। अब बात आती है कि अगली किस भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की बात उठाई गई है, तो इसके बाद एक भाषा है हो भाषा, जो कि झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम इस क्षेत्र में बोली जाती है। कोल, हो, कोल्हा या एक मुंडा जनजाति है, इन जनजातियों के द्वारा बोली जाती है ये हो भाषा, इसकी मांग उठाई गई है हो भाषा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये भाषा पहले तो काफ़ी बोली जाती थी और हमारी काफ़ी प्राचीन भारतीय भाषा है, बट अब इसको बोलने वाले लोगों की संख्या ना काफ़ी कम होते जा रही है। तो इसको संरक्षण देने के लिए झारखंड से ये मांग उठी है कि इसे
भारतीय भाषाओं में शामिल करना चाहिए, संवैधानिक भाषा का दर्जा देना चाहिए, जिससे इस भाषा को एक दर्जा मिलेगा संवैधानिक भाषा होने का, और इसको बोलने वाले जो लोग हैं जिनकी संख्या अब काफ़ी कम रह गई है उनको भी एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि वो ये भाषा को काफ़ी महत्व से और सम्मान से बोले, और सम्मान को उनको भी सम्मानित फील होगा। तो हो भाषा को अगर भारतीय संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया जाता है तो ये अच्छा ही निर्णय होगा। और इसकी ये जो भाषा है हो भाषा, इसकी एक लिपि है, उसका नाम है वारंग क्षिति लिपि, क्षिति लिपि। तो बस इतना ही आज के लिए। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की है, और ये 3 संवैधानिक संशोधन हुए जिसके तहत ये 8 भाषाएं जोड़ी गई। पहले 14 थी, अब इन 8 भाषाओं को जोड़ने के साथ ही संवैधानिक भाषाओं की संख्या 22 हो गए हैं। और अब जिस भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग उठी है वो हो भाषा है, और ये झारखंड इधर के एरिया में बोली जाती है। ये जनजातीय भाषा है और इसको संवैधानिक दर्जा देना एक अच्छा माना जाएगा। और वारंग क्षिति लिपि इसकी लिपि है जिसमें ये लिखी जाती है। तो ये वारंग क्षिति लिपि भी जो हमारी देवनागरी लिपि है उसी से बनकर लिखी जाती है। अगर इसको सीखना हो तो देवनागरी तो आना ही चाहिए। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और दिन भारतीय संविधान की बात करेंगे। धन्यवाद।